मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमने लास्ट 2 वीडियोस में ये देखा कि पीसीओएस बेसिकली क्या चीज़ है, ये किस तरह होता है और पीसीओएस से हम बच कैसे सकते हैं। यानी एक हेल्दी वीमेन जिसको पीसीओएस नहीं है वो पीसीओएस से कैसे बच सकती हैं, लेकिन जिनको पीसीओएस हो गया है वो इसका ट्रीटमेंट कैसे करवा सकती हैं। और अगेन बचने के लिए डेफिनेटली वही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो देखें, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिलेगी। और आज हम देखेंगे कि अगर किसी खातून को पीसीओएस है तो ड्यूरिंग पीसीओएस यानी उसको पीसीओएस है तो वो पीसीओएस के साथ कंसीव कर सकती है, उसको हमल हो सकता है कि नहीं। थोड़ी सी हम अपनी लैंग्वेज में भी ये बात कर लें, वो माँ बन सकती है कि नहीं। तो हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वो माँ बन सकती है तो किस तरह, और अगर नहीं हो सकता तो किन कंडीशंस पे नहीं हो सकता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर ली है कि पीसीओएस किस तरह होता है। ये जानने के लिए आप पहली 2 वीडियोस देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ का पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि ये पीसीओएस की पेशेंट माँ बन सकती है कि नहीं। देखें, पीसीओएस अगर तो बहुत शुरू में है, इसमें होता क्या है कि एग्स आपके प्रॉपर रिलीज़ नहीं होते। अगर बहुत शुरू में है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बीच में ऐसी कुछ स्टेजेस आती हैं कि आपके हार्मोन्स उस महीने बैलेंस होते हैं। अगर एग रिलीज़ हो रहा है उस महीने तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस महीने में कंसीव कर लें। लेकिन आप परमानेंटली अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट है पीसीओएस की, आपके एक अरसे से आप पेशेंट हैं पीसीओएस की, तो उस कंडीशन में आप को कदरे मुश्किल होगा कंसीव करना एज़ कम्पेयर टू कंडीशन 1, जिसमें आप इनिशियल स्टेज पे हैं पीसीओएस की, आपके हार्मोन्स अभी ख़राब होना शुरू हुए हैं, अभी आपके डिसऑर्डर होना शुरू हुए हैं और आप बिल्कुल एक फ्रेश पेशेंट है पीसीओएस की। उस कंडीशन में आपको पता चल जाता है कि आप को पीसीओएस हो गया है और के सिस्ट जौन से हैं ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, ये भी बहुत छोटे हैं। तो उस केस में अगर आप अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह का मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया और सेकंड लास्ट वीडियो में ये सारा आपको बताया कि आप अपने आप को रिकवर कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ शुरू के पेशेंट्स के लिए जिनको पीसीओएस अभी डायग्नोज होता है बहुत स्टार्ट में, बहुत स्टार्टिंग पीरियड में। तो ये पिछली वीडियो अगर आप देखें तो उस तरह आप उसको रिकवर कर सकते हैं। या वो लोग जिनको नहीं हुआ और वो लोग इससे बचना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से मौजूद हैं, आप उनको अडॉप्ट करके पीसीओएस से बच भी सकते हैं। तो जिन ख़वातीन का पीसीओएस फ्रेश डायग्नोज है उनमें ये होता है कि उनके हार्मोन्स समटाइम्स बहुत अच्छे रिलीज़ होते हैं, समटाइम्स अच्छे रिलीज़ नहीं होते। तभी उनके आपने देखा होगा कि उनके पीरियड्स किसी महीने ज़्यादा आ जाते हैं, किसी महीने प्रॉपर आते हैं, किसी महीने नहीं आते हैं। तो ये एक आप कह लें कि एक निशानी है इनिशियल फेज़ की। तो उस टाइम अपने आप को आप रिकवर करें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर सकती हैं। 70% 60% चांसेस यही होते हैं कि ऐसी ख़वातीन कंसीव कर सकती हैं जिनका पीसीओएस रिसेंटली डायग्नोज हुआ है। ऐसी ख़वातीन कुछ महीने की मेहनत के बाद, अपने आप में डेवलपमेंट लाने के बाद कंसीव कर सकती हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इन ख़वातीन के 60 से 70% चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर लें और हेल्दी कंसीव करें। एक और कंडीशन ये है कि पेशेंट्स जिनको फ्रेश डायग्नोज होता है पीसीओएस, उसमें ये भी कंडीशन आती है कि एक ओवरी में आपकी पीसीओएस सिस्ट बन गए हैं, दूसरी ओवरी आपकी फ्रेश है, वो सही एग्स रिलीज़ कर रही है। तो इस कंडीशन में भी आपके चांसेस 80% हो सकते हैं कि आप कंसीव करें। तो ये 2 कंडीशंस हो गई हैं कि पीसीओएस वाला पेशेंट कैसे कंसीव कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जिनको पीसीओएस बहुत लंबे अरसे से है और वो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत एक बात फोकस करने वाली ये है कि वो इस केस में टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। जिन पेशेंट्स को टैबलेट पे लगा दिया गया है और वो 6 महीने या इससे ज़्यादा टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली मुझे इनबॉक्स आते हैं कि हम लोगों ने 7 महीने, 6 महीने या साल, 1.5 साल, 5 साल, 6 साल से टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उनको रिप्लाई नहीं देता क्योंकि उनका कोई मेरी नज़र में उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि उनकी बॉडी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि स्टीरॉइड्स हार्मोन्स की आदी हो चुकी है। अगर वो उसको छोड़ते भी हैं तो 2 तरफ से फंस जाएंगे वो। एक तो उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, दूसरा ये कि उनको टाइम बहुत लगेगा रिकवर होने में, और
कोई गारंटी भी नहीं इस चीज़ की कि वो रिकवर होते भी हैं कि नहीं। वो ख़वातीन जो PCOS की एक लंबे अरसे से पेशेंट हैं और उनकी सिस्ट जौन सी हैं या उनकी पानी की थैलियाँ जौन सी हैं वो बढ़ गई हैं, दोनों ओवरीज़ में हैं, और वो मेडिसिन भी यूज़ कर रही हैं, यानी उनको मेडिसिन के बगैर पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं कि वो कंसीव करें। ये चांसेस आप अगर परसेंटेज में काउंट करें तो ये 20 से 30% चांसेस है कि वो शायद कंसीव कर जाएं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँ कि बेशक सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो कंसीव भी कर सकती हैं, लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं अपनी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स का इशू होता है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, उनको चाहिए सबसे पहले हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं। समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो से हैं वो टैबलेट्स दे देते हैं बगैर कोई टेस्ट किए हुए। टेस्ट ज़रूर करवाएं। टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस लिए होते हैं हार्मोन्स के, ये हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूं, समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि आपकी अगर प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई है, तो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें PCOS है, शायद इसलिए हमारी प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि PCOS ना हो, या अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो अगर आपको PCOS है भी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्रेगनेंसी वेस्ट होती है किसी वजह से, तो वो सारी चीज़ यूट्रस पे आती है कि आपकी यूट्रस की कंडीशन क्या है। और हम इस चैनल की आने वाली वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूट्रस अगर वीक है और यूट्रस अगर हेल्दी है, उनकी निशानियाँ क्या हैं, उनको हम पहचान कैसे सकते हैं, उसके लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। अगर वीक यूट्रस में प्रेगनेंसी ठहर गई है तो उसको हम कंप्लीट कैसे करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे, और आप 1 बाय 1 एक चेन होगी ये सारी वीडियोस की जो आपके हेल्थ इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे, जिस पे हम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कल का टॉपिक जौन सा है, कल जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अगर किसी को PCOS ज़्यादा है तो उस PCOS को वो ख़त्म कैसे करवा सकते हैं या उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो डेफिनेटली टैबलेट्स का इशू मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो अब PCOS अगर किसी को ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस ट्रीटमेंट के बाद PCOS ख़त्म हो जाता है या नहीं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।